time is less, you are in the stress, but no need to fear because Untold Concept is here. Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. प्रिपरेशन बिल्कुल जबरदस्त लेवल पे आप लोगों की चल रही होगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए। कुछ लोगों के मुझे फ्रीक्वेंटली कॉल्स या मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने पहले उतने अच्छे से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए क्योंकि स्कूल का एग्जाम था, कुछ और काम था, लेकिन फॉर्म हमने भर लिया था लेकिन हम प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे। अब हम हाल ही में थोड़ी सैनिक स्कूल के एग्जाम की तरफ मूव कर रहे हैं जल्दी से, ताकि हम अच्छे से कर सके कि क्या हम सैनिक स्कूल का एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं। मतलब हमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, जो भी हम पे टाइम बचा है, 2 4 3 4 दिन जो भी बच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सके कि हम मतलब स्कोर थोड़ी हाई कर सके। ठीक है, तो कई सारे बच्चे हैं गाइस जैसे कि जिन्होंने पहले तो सही से पढ़ा नहीं, अब उतना पूरा कॉन्सेप्ट तो आप सही से नहीं पढ़ पाओगे ना। कर सकते हो भले करने वाला एक ही दिन में, अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे आप वो वहाँ पे वो 80-90 वीडियोस होंगी। ठीक है, तो कम से कम अगर आप में उतना खतरनाक लेवल का डेडिकेशन है तो आप 2 दिन के अंदर उन्हें खत्म कर सकते हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप में डेडिकेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप जिस लेवल पे हो तो आपको कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। अब ज्यादा जरूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में? इससे पहले क्या जरूरी था कि सर क्या पढ़ना है, अब ये जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले वो मैथ ही में हर किसी को प्रॉब्लम है कि सर मैथ में हम क्या कर सकें, कि सर मैथ में हम क्या करेंगे ताकि हमारा क्या हो जाए कि सही से हम मतलब एग्जाम को एक तरीके से अपना 100% दे के अच्छा स्कोर कर सके। राइट, तो सबसे पहले गाइज अगर मैं मैथ में आपको बोलूँ कि इसमें जो उन्होंने टोटल टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उन्हें टोटल 29 टॉपिक दे रखे हैं। टोटल आपके 29 टॉपिक दे रखे हैं। अब मैं इन 29 में से आपको बोलूंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको करने के लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूरा पढ़ना होता है। जैसे एलजेब्रा एक्सप्रेशन की मैं बात करूँ, उससे कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे पूरे पहले एलजेब्रा एक्सप्रेशन का आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारा आना चाहिए, तभी आप उस पर क्वेश्चन कर पाओगे। और इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ऐसी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वो क्या क्या चीजें पढ़नी है। फर्स्ट देखो, इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो उन्होंने रैशनल नंबर दे रखा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है आपका क्या, ये वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। रैशनल नंबर दे रखा है, तो रैशनल नंबर आप कर सकते हो, ये इजी है। ठीक है, ये इजी है। यहाँ से मेन जो क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर मैंने वही देखा है कि जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं, उन्हें हमें फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हीं पे क्वेश्चन आता है कि दो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे ऐड करोगे, वो क्वेश्चन आता है। राइट, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आता है, या यहाँ से आपके जो डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन आता है। तो ये इजिली कर लोगे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम वाला है ये नंबर सिस्टम। तो ये आपको ये कर लेना है। यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट, सेकंड इसके बाद अगर मैं आपको देखूं जो इसमें होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इन्होंने जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने जो सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रखा है या एनटीए ने करवा रखा है, उन्होंने टॉपिक कहीं के कहीं लिखे हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है लास्ट में और लीनियर इक्वेशन लिख दी पहले। बेटा जब तक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा तो लीनियर इक्वेशन कैसे करेगा बच्चा? आई बात समझ में? तो ये कुछ भी कर देते हैं, लेकिन अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपको एक सीक्वेंस से बताता है। लेकिन यहाँ पे मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। सीधे मैं आपको बता रहा हूँ कौन चीज पढ़नी है कौन नहीं पढ़नी। अगर आप लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं लेकिन इनमें भी प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम आती है उसमें कंडीशन को समझना होता है। अगर आपका अलजेब्रा एक्सप्रेशन हल्का फुल्का क्लियर है तो कर लो, नहीं तो आप इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप कर लोगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन दिखने में थोड़ी टफ रहता है। अगर आपको कंडीशन पता चल गई, बहुत ईजी होते हैं लीनियर इक्वेशन वाले। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी अलजेब्रा एक्सप्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, उसको रीअरेंज करना आना चाहिए, लाइक टर्म वगैरह। अगर हो सकता है तो करो, नहीं तो आप छोड़ दो, उनके लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वाला, मतलब यहाँ से आपका जो जियोमेट्री वाला पोर्शन है वो है। अब देखो गाइज, अगर आपको पूरा पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल तो आपको पूरा समझ आना चाहिए कि क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम में एंगल क्या होता है ना। तो इसके लिए अगर आप ज्योमेट्री वाला अगर प्लेट से वीडियो देखोगे वो आपको हेल्पफुल काफी हो सकती है। अदरवाइज फिर इसको भी छोड़ दो, भले ही यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन अब इस पे हाँ अगर आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा छोड़ दो, अगर आप कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप करो, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें काफी हौच पौच होता है। राइट, नेक्स्ट है इसमें डेटा हैंडलिंग। इस वाले को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से 1 2 क्वेश्चन आते हैं। डेटा हैंडलिंग एंड यहाँ पे आपको लिखा है क्या, बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ वही जो आपका पाई चार्ट होता है, पाई डायग्राम होता है, वहां से आपका ये डेटा हैंडलिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये आ जाता है। तो यहाँ से आप इसे
कर लेना, क्योंकि ये इजी है। सिर्फ आपको ग्राफ को समझना है, वहां से आंसर इजीली दे देते, तो यहाँ से ये भी आपको स्कोरिंग हो सकता है, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद आपका क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये तो आपको आता होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वीडियो देखना, प्लेलिस्ट में जाना, सैंपल पेपर वाले, वहां से क्वेश्चन भी देख लेना, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 4 जा 16 या 20 नंबर का आ रखा था, स्क्वायर स्क्वायर रूट से या क्यूब एंड क्यूब रूट से, वो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ठीक है, जो जो क्यूब एंड क्यूब रूट होगा वो भी कर लोगे। राइट, इसके बाद आपका आएगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपका क्या आता है, परसेंटेज वगैरह आता है, ये भी आप कर लेना। कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी कर लेना। यूनिटरी मेथड हो गया, परसेंटेज हो गया, तो यहाँ से ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, इनसे आप रूबरू हो, ये भी आप कम टाइम में कर सकते हो, इसमें भी कोई आपकी दिक्कत नहीं है। जो आपकी कंपेयरिंग क्वांटिटी है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, वो भी आप कर लोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं उसमें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी फॉर्मूले होंगे, बट अगर आपको कॉमन सेंस से भी करोगे तब भी वो हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर कहीं दिक्कत, जब भी पड़े कोई दिक्कत हो, तुरंत वीडियो पे जाओ, वहां पे देखो, वो कर लो। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बाद जो आपका आएगा वो नेक्स्ट आएगा आपका, इसमें क्या, इसमें लिखा है इन लोगों ने, मैं उनके सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, बाकी हमारा जो सिलेबस था वो अलग ही था। ठीक है, अलग अलग क्या होना मतलब कि उसका सीक्वेंस मैंने बिल्कुल अच्छे से करवा रखा था। ठीक है, क्योंकि अगर आप जब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे तभी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, है ना। चलो, इसके बाद एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो, इसमें एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सारा है। ठीक है, डिवीजन क्वेश्चन आते हैं, तो डिवीजन करने के लिए आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई तीनों आना चाहिए। मल्टीप्लाई सीखने के लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट सीखने के लिए एडिशन आना चाहिए। चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए वो आना जरूरी है। अब इसको करने के लिए या तो वीडियो देख लेना, और नहीं करोगे तो मत करना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है, और इसमें काफी प्रैक्टिस लगेगी आपको। फिर यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद इसी में जो फैक्टराइजेशन आता है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम लेगा आपको, इसको समझने में बहुत टाइम लेगा, प्रैक्टिस में बहुत टाइम लेगा, लेकिन फैक्टराइजेशन वाली वीडियो देख लेना। उसके बाद मैंने आपको 2 थ्योरम करवाए हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, वहां से क्वेश्चन आते हैं और वो इजी है। उसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू, जैसा आपको दिया रहता है कि अगर x-2 है तो और कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें उसका आंसर बताना, उसकी वैल्यू बताएं, तो वहां पे x-2 है तो x=2 रख देना है, वहां पे जहां पे x होगा 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये स्कोरिंग हो सकता है, 4 नंबर आपको मिल सकते हैं, तो ये भी देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एरिया एंड पेरीमीटर। यहाँ से तो भाई क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन भर भर के वो क्वेश्चन देते हैं। एरिया पेरीमीटर हो गया, और जो आपका इसमें नेक्स्ट क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मतलब इससे पहले आपको जियोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, है ना, और ये लोगों ने पहले ही दे दिया। यहाँ देखो, क्वाड्रिलेटरल, कंपेयरिंग क्वाड्रिलेटरल, पहले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये ना, ये पहले ही दे दिया, पहले जियोमेट्री लिखो भाई। ठीक है, बाकी जो भी करो, पढ़ना तो मैं अपने हिसाब से है। ठीक है, तो ये भी अगर क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, इसे भी देख लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं, है ना, जैसे आपको रेक्टेंगल बना दिया होगा, उसमें बीच में रोड बना दी होगी, बोला उसका एरिया निकालो, अगर ये आपको बेसिक नॉलेज है, कर लेना। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना फिर क्या ही बताएं। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, ये तो करना ही है भाई, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इजी है। बस यहाँ पे लॉ थोड़ी पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, लॉ थोड़ी पढ़ लेना, ये भी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, इसको तो कर ही नहीं, जिन पे टिक है उनको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग नहीं बन रही है। फिर आपका प्लेइंग विद नंबर, वो रैशनल नंबर के में ही आ जाएगा आपका, क्योंकि नंबर का खेल सब वही चल रहा है। ठीक है, तो वो वहां से आप लोग वो कर लेना, इजी है। नेक्स्ट इसमें विजुअलाइजिंग सॉलिड से, वो भी आपका जियोमेट्री वाले में आएगा, जियोमेट्री वाले में आएगा। अगर टाइम है तो करो, नहीं तो देखो, ज्योमेट्री तो पूरा आपको पहले स्टार्टिंग से एंगल वगैरह, लाइन, पहले पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल वगैरह, ट्राइंगल वगैरह, ये सारे करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ फील आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका देखो ट्राइंगल दे रखा, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ इससे क्वेश्चन आता है कभी कभार, ट्राइंगल ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। यूलर फॉर्मूला पे ये तो देख लेना, ये यूलर फॉर्मूला देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट कभी फॉर्मूला पूछ देता है 4 नंबर का, इसको याद कर, जैसे लिखा है ना कि एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, ऐसे करके कुछ वो यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि आपको जो भी सॉलिड शेप होते हैं उनके जो साइड बताता है, साइड मतलब चाहे वो आपकी फेसेस बताने का काम करता है, वर्टिस बताने का काम करता है, या आपका जो जो क्या होती है, एज होती है, उसे साइड जो होती है उसे बताने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें एवरेज, ये तो कर ही लेना, एवरेज, मीन एंड मीडियन, एवरेज, मीन एंड मीडियन, जो आपका स्टैटिस्टिक्स हम जिसे कहते हैं, एवरेज, मीन एंड मीडियम, तो ये भी आप, ये भी करना पड़ेगा। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल है। प्रोबेबिलिटी भी कर लेना, क्योंकि सिंपल है। अब बोलोगे सर हर चीज सिंपल है, अरे ये सिंपल है, यहीं से नंबर खींचोगे, कभी कभार 2-3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ जाता है, बहुत सिंपल होता है।
3 क्वेश्चन भी आएंगे, 12 नंबर आपके मिल जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे या बाकी 2 तो आते ही आते हैं। फिर आपका जो पाई चार्ट है वो इसी में, जो ये ग्राफ वगैरह ये डेटा हैंडलिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, जो इसमें डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन वो भी कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो आपका यूनिटरी मेथड होता है उसी के अंदर वो भी आ जाता है। ठीक है, उस मतलब उसी के जैसा ही होता है वो। फैक्टराइजेशन हमने यही कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ भी हमारा यहाँ हो गया, यूनिटरी मेथड हमारा यहाँ हो गया, डिविजिबिलिटी एग्जाम हमारे यहाँ आ जाएंगे, ट्राइंगल हमारा ज्योमेट्री है, पैरेलल लाइंस ज्योमेट्री है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कर लेना एस आई एन सी आई। सीआई में कैलकुलेशन काफी बड़ी होती है, एसआई थोड़ी समझिए ना। एसआई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 पता है, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। बस याद रखना जो रेट होता है वो पर एनम होना चाहिए, और जो टाइम होगा वो भी एनुअल होना चाहिए, मतलब 1 साल का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है, बाकी सिंपल है, बहुत अच्छे से करना है उसका, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में टाइम एंड वर्क, ये देख लेना क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क। और बहुत, लेकिन इसमें भी थोड़ी रूल टाइप का, रूल तो क्या है, कॉमन सेंस वाली बात है। रूल टाइप के हैं कि अगर कोई आदमी इतने दिन में कोई आदमी 1 दिन में इतना काम कर रहा है तो उसे कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, बाकी टाइम है अभी आपके पास तो वो देख लेना। राइट, बाकी पोस्टपोन होने के चांसेस बन सकते हैं, आपके पास टाइम मिल जाएगा। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल भी ज्योमेट्री में आ गया, क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आते हैं, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये था पूरा गाइज आपका यहाँ पे। होप आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी कि सर हमें एग्जाम को कैसे टैकल करना है। आई मीन एग्जाम को टैकल करने के लिए हम मैथ में क्या क्या चीजें पढ़ें। ठीक है, तो जिन चीजों पर टिक है वो भी अगर आप पढ़ लोगे बिल्कुल अच्छे से, वो अगर अच्छे से पढ़ लोगे, जो चीज मैंने कट करी वो छोड़ भी दोगे ना, एग्जाम निकलने के चांसेस हैं गाइस, एग्जाम निकलने के चांसेस हैं। अभी आप भी समझ सकते हो कि लास्ट टाइम है, सारा आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सारा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आपने सुना होगा हमें बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी है, इतनी बुक पढ़नी है वही बहुत सारी बार पढ़नी है। ठीक है, ये सारे पढ़ने से नहीं होगा। अगर देखो जिसने ये सारे भी करे होंगे ना, ठीक है, वो भी अगर क्वेश्चन सही से नहीं करेगा उसे भी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसीलिए आप जिन पे कट करा उन्हें मत पढ़ो, जिनको आप मैंने टिक करा उन्हें अच्छे से पढ़ो, गारंटीड आपका एग्जाम निकल आएगा। चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब मान लो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, ऑब्वियसली बहुत टाइम देना पड़ता है, और आपने उतना ही टाइम किसी ऐसे पे दे दिया, या चाहे रेशनल नंबर पे दे दिया, या डेटा हैंडलिंग पे दे दिया, अच्छा उतना ही टाइम, तो ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग होगी ना, ये दोनों आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे। और मान लो आपने इस पे भी टाइम दे दिया और थोड़ा थोड़ा इन पे भी दे दिया, अगर यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तब यहाँ भी फंस जाओगे, यहाँ तो फंस ही रखे हो। ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये मैथ का था, जरूर बताना इस वीडियो को, सबसे पहले लाइक शेयर कर लेना, और जरूर बताना आपको ये वीडियो से कुछ हेल्पफुल, कुछ बेनिफिट मिला है, नहीं मिला है। ठीक है, ये मुझे जरूर बताना, और अगर दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको ऐसे चाहिए वो भी जरूर बताना, मैं जरूर आपके लिए वो लेके आऊँगा। मैथ कंप्लीट है, साइंस कंप्लीट है ऑलमोस्ट, आपका SST में हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी और करवाने का टाइम नहीं मिला। टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि अब आप लोगों में कई सारे बच्चे बोले कि सर हमारा ऑलमोस्ट हम हो ही गया, आप बस सैम्पल पेपर प्रोवाइड करो, इसलिए सैम्पल पेपर बनाने में अब ऐसा नहीं है क्वेश्चन नेट से कॉपी कर लिए, पूरा उन्हें एनालिसिस करना होता है कि कौन आपके लेवल का है कौन नहीं है, इसलिए सैम्पल पेपर पे भी ज़्यादा फोकस है। ठीक है, कोई भी डाउट सेशन होगा तो बता देना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है। राइट, कोई भी दिक्कत होगी बताना। ठीक है, लेकिन मेहनत बेटा आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।